नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बीम में, जहां हम आसान और उपयोगी तरीके से आपकी जिंदगी को और स्मार्ट और उत्पादक बनाने में मदद करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर छात्र, पेशेवर और सीखने वाले के लिए बेहद जरूरी है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने के सर्वश्रेष्ठ उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार्यक्षमता बढ़े और आप विचलित न हो, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए बिल्कुल सही है। और हाँ, अगर आप ऐसे और भी उपयोगी उपाय और सुझाव पाना चाहते हैं, तो बुक बीम को सब्सक्राइब करें और अपनी सीखने की यात्रा शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ध्यान और एकाग्रता क्यों जरूरी है। आज के डिजिटल और तेजी से बदलते समय में ध्यान और एकाग्रता को बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। हम हर पल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल और बार बार आने वाली मीटिंग्स के बीच फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी प्रोडक्टिविटी घटती है और हम कई बार महसूस करते हैं कि समय निकल गया लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। ध्यान और एकाग्रता सिर्फ काम पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक स्पष्टता, निर्णय लेने की क्षमता और सीखने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जब आप किसी चीज पर पूरा ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग उसी कार्य के लिए ऊर्जा और संसाधनों को फोकस करता है, जिससे परिणाम बेहतर और तेज आते हैं। ध्यान और एकाग्रता की कमी का प्रभाव हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं और बार बार आपका ध्यान टूट रहा है, तो आपका काम धीमा और अधूरा रह जाता है। मानसिक थकान और तनाव भी बढ़ता है। यही कारण है कि आजकल मल्टीटास्किंग का मिथक तो बहुत प्रचारित है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग फोकस खो देता है और ध्यान कमजोर होता है। इसलिए सही ध्यान और एकाग्रता विकसित करना किसी भी व्यक्ति के सफलता और जीवन संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। ध्यान और एकाग्रता सिर्फ काम या पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप अपने परिवार, दोस्तों या किसी बातचीत में पूरी तरह मौजूद होते हैं, तो आप बेहतर समझ पाते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। यह हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त की समस्या सुन रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग फोन, सोशल मीडिया या काम की चिंता में है, तो आप सही तरीके से उसकी बात नहीं समझ पाएंगे। यही वजह है कि मानसिक उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड ध्यान और एकाग्रता पर निर्भर करती है। आजकल की पीढ़ी के लिए ध्यान बनाए रखना और भी कठिन हो गया है, क्योंकि हम लगातार इंफॉर्मेशन ओवरलोड का सामना कर रहे हैं। हर मिनट हमें ईमेल्स, मैसेजेस, वीडियो और नोटिफिकेशंस के जरिए नए इंफॉर्मेशन से घेर लिया जाता है। इस सूचना के सैलाब में अगर हमारा दिमाग व्यवस्थित नहीं है, तो हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से फोकस करना सीखना अब केवल एक ऑप्शनल स्किल नहीं, बल्कि जरूरी लाइफ स्किल बन गया है। सही ध्यान हमें यह सिखाता है कि कब इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना है और कब इसे ध्यान से लेना है। ध्यान और एकाग्रता का एक और बड़ा फायदा है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता में सुधार। जब हमारा दिमाग शांति और फोकस की स्थिति में होता है, तो हम किसी समस्या के समाधान को जल्दी और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इसका मतलब यह है कि ध्यान केवल पैसिव इनएक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक्टिव मेंटल एंगेजमेंट है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बार बार डिस्ट्रैक्शन से इंटरप्टेड हो रहे हैं, तो समाधान खोजने में समय और मेंटल एनर्जी दोनों ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं, तो आप जल्दी आइडियाज जनरेट कर सकते हैं और सही समाधान चुन सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता हमारे लॉन्ग टर्म सक्सेस और करियर ग्रोथ के लिए भी महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर सोचते हैं कि टैलेंट या नॉलेज ही सफलता के लिए पर्याप्त है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिना ध्यान और कंसिस्टेंसी के नॉलेज और टैलेंट भी अक्सर वेस्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट स्मार्ट है, लेकिन पढ़ाई के समय बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड स्टूडेंट का होगा। इसलिए ध्यान और एकाग्रता को डेवलप करना एक इन्वेस्टमेंट जैसा है, जो लंबे समय में एक्सपोनेंशियल बेनिफिट्स देता है। इसके अलावा ध्यान और एकाग्रता हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी बढ़ाते हैं। जब दिमाग शांत और एकाग्र रहता है, तो हमारे अंदर नए आइडियाज और सॉल्यूशंस नेचुरली आते हैं। चाहे आप डिजाइनर हों, राइटर हों या एंटरप्रेन्योर, फोकस होना क्रिएटिविटी का पहला स्टेप है।
स्टडीज भी ये दिखाती हैं कि लगातार ध्यान और मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाले लोग क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बेहतर परफॉर्म करते हैं। अंत में ध्यान और एकाग्रता का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस से लड़ना नहीं है, बल्कि इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग को भी कंट्रोल करना है। जब हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं और छोटे छोटे फोकस एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा मन डिसिप्लिन सीखता है। धीरे धीरे हम ज्यादा प्रोडक्टिव, मेंटली क्लियर और इमोशनली बैलेंस्ड बनते हैं। यही वजह है कि ध्यान और एकाग्रता को डेवलप करना हर उम्र और हर फील्ड के लिए जरूरी है। आम चुनौतियां जो ध्यान भटकाती हैं। आज के डिजिटल युग में ध्यान बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। हर ओर नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल और मोबाइल ऐप्स हमारे ध्यान को खींचते रहते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग काम या पढ़ाई के दौरान बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि ये डिस्ट्रैक्शंस केवल एक्सटर्नल नहीं है, बल्कि इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, यानी हमारे खुद के विचार, चिंता और ओवरथिंकिंग भी हैं। जब एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं तो हमारा ध्यान आसानी से टूट जाता है और प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया और मोबाइल नोटिफिकेशंस। आज हम हर 5 मिनट में अपने फोन को चेक करते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब ऐप्स डिजाइंड है ताकि आपका ध्यान लगातार उन्हें देखने में लगे। ये बिहेवियर धीरे धीरे हमारी अटेंशन स्पैन को घटाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हर नोटिफिकेशन पर आपका ध्यान टॉर्च हो जाता है, तो आपका दिमाग बार बार रीसेट होता है और ओरिजिनल टास्क में वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। एक और आम चुनौती है मल्टीटास्किंग का भ्रम। कई लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपका दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, जिससे कॉग्निटिव लोड बढ़ता है और एरर्स की संभावना भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, आप साइमल्टेनियस ईमेल रिप्लाई और रिपोर्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों काम की गुणवत्ता घट सकती है और पूरा समय भी ज्यादा लग सकता है। इसलिए समझना जरूरी है कि सिंगल टास्किंग ही लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी का राज है। मन की भीतरी हलचल यानी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी एक बड़ी चुनौती है। कभी कभी हमारा ध्यान काम से भटकता है क्योंकि हम भविष्य की चिंताओं या पुरानी घटनाओं में खो जाते हैं। इसे ओवरथिंकिंग और मेंटल क्लटर कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई एग्जाम या प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और बार बार क्या होगा अगर टाइप के सवाल अपने मन में दोहरा रहे हैं, तो आपका फोकस कम होता है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को। पर्यावरण से जुड़ी बाधाएं भी ध्यान भटकाने का कारण बनती हैं। एक क्लटर्ड वर्कस्पेस, लाउड नॉइज या असुविधाजनक लाइटिंग सीधे आपकी कंसंट्रेशन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नॉइजी कैफे में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं या आपका डेस्क पूरी तरह व्यवस्थित नहीं है, तो आपका दिमाग छोटे छोटे इंटरप्शंस पर रिएक्शन करता है और फोकस टूट जाता है। इसलिए फोकस्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समय की एक और चुनौती है सूचना का ओवरलोड। इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में हर समय नई जानकारी मिलती रहती है। हर ईमेल, आर्टिकल, वीडियो और नोटिफिकेशन दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्रिएट करता है। जब हम साइमल्टेनियसली इतने सारे इनपुट्स हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग फटीग महसूस करता है और हम एसेंशियल टास्क्स पर ध्यान नहीं दे पाते। उदाहरण के लिए, अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हर नए आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका मेन गोल पीछे छूट सकता है। अनुशासन और हैबिट की कमी भी ध्यान भटकाने का बड़ा कारण है। अगर हम अपने दिनचर्या और रूटीन्स डिसिप्लिन नहीं रखते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस आसानी से हमारे फोकस को खा जाते हैं। उदाहरण के लिए, बिना प्लान के काम करना, देर रात तक फोन यूज करना और प्रोक्रेस्टिनेट करना, सभी हैबिट्स धीरे धीरे हमारी कंसंट्रेशन को कमजोर कर देती हैं। हैबिट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाने से इन चैलेंजेस का सामना करना आसान हो जाता है। आखिरकार मॉडर्न लाइफस्टाइल में डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह एलिमिनेट करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें मैनेज करना संभव है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस जैसे नोटिफिकेशंस और नॉइजी एनवायरनमेंट के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं, जैसे फोन ऑन साइलेंट, डेडिकेटेड वर्क स्पेस और टाइम ब्लॉकिंग। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हेल्पफुल हैं, जो मन को शांत और प्रेजेंट रहने में मदद करते हैं। हैबिट बिल्डिंग, प्रॉपर प्लानिंग और स्मॉल फोकस एक्सरसाइजेस से हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीखता है। समझना यह जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शंस नॉर्मल हैं और हर किसी के साथ होती हैं। फर्क बस इतना है कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। जो लोग अपनी चैलेंजेस को पहचानते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स अपनाते हैं, वही लोग अपने फोकस और कंसंट्रेशन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर पाते हैं।
यही कारण है कि ध्यान और एकाग्रता सिर्फ नेचुरल टैलेंट नहीं बल्कि डेवलप करने वाली स्किल है। इसलिए अगर आप मॉडर्न जीवन में प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस की सूची बनाएं, आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज़ें आपका ध्यान तोड़ती हैं और उसके अनुसार स्ट्रैटेजीज अपनाएं। स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट से आपका दिमाग ट्रेन होगा और आप आसानी से फोकस्ड रह सकेंगे। सरल और प्रभावी ध्यान बढ़ाने वाले उपाय। आज के समय में ध्यान और एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही तरीके और सरल उपाय अपनाकर हम इसे आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोमोडोरो टेक्निक की। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पॉपुलर तरीका है जो छोटी छोटी फोकस सेशंस और रेगुलर ब्रेक्स पर आधारित है। उदाहरण के लिए आप 25 मिनट पूरी तरह से किसी काम पर ध्यान लगाते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। ये साइकिल रिपीट करते हैं। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका दिमाग लगातार लंबे समय तक काम में बंधा नहीं रहता, जिससे मेंटल फटीग कम होती है और फोकस नेचुरली बढ़ता है। एक और प्रभावी उपाय है सिंगल टास्किंग, यानी एक समय में केवल एक काम पर ध्यान देना। आजकल लोग मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि एक समय में एक ही काम पर फोकस करने से प्रोडक्टिविटी और काम की गुणवत्ता दोनों बेहतर होती है। उदाहरण के लिए अगर आप एक असाइनमेंट कर रहे हैं तो फोन, सोशल मीडिया और अन्य डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें और सिर्फ उस असाइनमेंट पर ध्यान दें। सिंगल टास्किंग से आपका दिमाग कम स्ट्रेस्ड होता है और काम जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट होता है। डिजिटल डिटॉक्स भी मॉडर्न लाइफ में ध्यान बढ़ाने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। हर दिन थोड़ा समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहना दिमाग को रीसेट करता है और आपको मेंटल क्लैरिटी देता है। उदाहरण के लिए सुबह उठते ही 30 मिनट फोन फ्री रूटीन अपनाएं, जिसमें आप मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग या रीडिंग कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स से डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आप अपने महत्वपूर्ण काम पर बेटर फोकस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी ध्यान बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। रोजाना 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस से आपका दिमाग शांत होता है और थॉट्स को कंट्रोल करना आसान होता है। माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या गाइडेड मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप काम के बीच में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग या माइंडफुलनेस एक्सरसाइज से आपका फोकस फिर से रिस्टोर हो सकता है। एक और सरल उपाय है एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपने सराउंडिंग्स को फोकस फ्रेंडली बनाना। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस, प्रॉपर लाइटिंग और मिनिमल नॉइज डायरेक्टली आपकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स या लाइब्रेरी स्टाइल सेटअप क्रिएट करना बहुत मददगार हो सकता है। इसके अलावा अपने वर्कस्पेस को क्लटर फ्री रखना भी ध्यान बनाए रखने में मदद करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल भी ध्यान बढ़ाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज डायरेक्टली हमारे ब्रेन की एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी को बूस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए रोज 7 से 8 घंटे की नींद और वाटर इंटेक बनाए रखने से दिमाग एक्टिव और अलर्ट रहता है। हल्की एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग या स्ट्रेचिंग मेंटल फटीग कम करती है और फोकस को बढ़ाती है। हेल्थी डाइट जिसमें ब्रेन बूस्टिंग फूड्स जैसे नट्स, सीड्स और फ्रेश फ्रूट्स शामिल हों भी ध्यान बनाए रखने में मदद करती है। गोल सेटिंग और प्रायोरिटाइजेशन ध्यान बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। अपने दिन के टॉप टास्क्स डिसाइड करना और उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। स्मॉल अचीवेबल गोल सेट करने से सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। उदाहरण के लिए दिन की शुरुआत में टॉप 3 इंपॉर्टेंट टास्क तय करें और उनका पूरा फोकस केवल उन टास्क पर दें। इससे आपका दिमाग स्कैटर्ड नहीं होगा और कंसंट्रेशन नेचुरली इंप्रूव होगी। एडवांस लेवल पर आप ब्रेन ट्रेनिंग एप्स, बाइनॉरल बीट्स म्यूजिक और जर्नलिंग जैसी टेक्निक्स भी ट्राई कर सकते हैं। ब्रेन ट्रेनिंग ऐप से आप अटेंशन स्पैन बढ़ा सकते हैं, बाइनॉरल बीट्स म्यूजिक से फोकस इंप्रूव होता है और जर्नलिंग से इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस और ओवरथिंकिंग मैनेज करने में मदद मिलती है। इन टेक्निक्स को कंबाइन करके आप मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी अपने ध्यान को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। अंत में ध्यान बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और स्मॉल स्टेप्स। किसी भी टेक्निक को अपनाने के पहले यह समझना जरूरी है कि इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना सही नहीं है।
रोजाना छोटे छोटे फोकस्ड सेशंस, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज और हेल्दी रूटीन्स अपनाने से धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन होता है और आप लंबी अवधि में बेहतर फोकस और कंसंट्रेशन डेवलप कर पाते हैं। इसलिए मॉडर्न लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस और हेक्टिक शेड्यूल के बीच भी सही हैक्स और प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाकर ध्यान और एकाग्रता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। पोमोडोरो, सिंगल टास्किंग, डिजिटल डिटॉक्स, माइंडफुलनेस, एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल और गोल सेटिंग, ये सभी उपाय मिलकर आपके फोकस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। बस उन्हें डेली लाइफ में कंसिस्टेंट तरीके से इंप्लीमेंट करना जरूरी है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव। ध्यान और एकाग्रता केवल टेक्निक या हैबिट तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य इसका सबसे बड़ा आधार है। जब हमारा शरीर और दिमाग ठीक तरह से फंक्शन करता है, तभी हम किसी भी काम पर लंबे समय तक फोकस कर पाते हैं। आज के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, नींद की कमी और अनहेल्दी रूटीन्स हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करते हैं और उसी के साथ हमारी कंसंट्रेशन भी कमजोर हो जाती है। इसलिए ध्यान बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपने ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। सबसे पहला और ऑब्वियस फैक्टर है नींद या स्लीप। प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद हमारे दिमाग को रिचार्ज करती है और मेमोरी, लर्निंग और फोकस को बूस्ट करती है। नींद की कमी से ब्रेन फटीग, लो एनर्जी और डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रात भर मोबाइल या नेटफ्लिक्स पर टाइम स्पेंड करते हैं और सुबह टायर्ड उठते हैं, तो आपका दिमाग किसी भी टास्क पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इसलिए डिसिप्लिन्ड स्लीप शेड्यूल फॉलो करना मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए क्रूशियल है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी एक्टिव रखता है। स्टडीज दिखाती हैं कि लाइट एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या योगा से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ब्रेन के न्यूरॉन्स ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन में 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और लंबे समय तक फोकस सस्टेन करने में मदद मिलेगी। एक्सरसाइज से स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम होते हैं, जिससे इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अत्यंत जरूरी है। स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग डायरेक्टली हमारी कंसंट्रेशन को प्रभावित करते हैं। मॉडर्न लाइफ की बिजी शेड्यूल्स और कांस्टेंट प्रेशर हमारे दिमाग में मेंटल क्लटर क्रिएट कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट या एग्जाम की चिंता में कॉन्स्टेंटली फंस जाते हैं, तो आपका ध्यान और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी प्रभावित होती है। मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करना बेहद इफेक्टिव है। हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का इंपैक्ट भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ब्रेन का लगभग 75% हिस्सा वाटर से बना होता है, इसलिए प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना फोकस के लिए एसेंशियल है। डिहाइड्रेशन से फटीग और अटेंशन स्पैन घट जाता है। साथ ही बैलेंस डाइट भी मेंटल परफॉर्मेंस में बड़ा रोल प्ले करती है। ब्रेन बूस्टिंग फूड्स जैसे नट्स, सीड्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ओमेगा-3 रिच फूड्स दिमाग को शार्प और अलर्ट रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सिर्फ जंक फूड और शुगरी स्नैक्स कंज्यूम करते हैं, तो आपका एनर्जी स्पाइक तो होगा, लेकिन लंबे समय तक फोकस डिग्रेड होगा। ब्रेक्स और रेस्ट पीरियड्स भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी हैं। लगातार लंबे समय तक काम करना ब्रेन को फटीग कर देता है और कंसंट्रेशन घटा देता है। पोमोडोरो स्टाइल ब्रेक्स या शॉर्ट स्ट्रेचिंग सेशंस आपके माइंड और बॉडी को रिफ्रेश करते हैं। उदाहरण के लिए, 50 मिनट कंटिन्यूस काम करने के बाद 5 से 10 मिनट वॉक या हाइड्रेशन ब्रेक लेने से आपका ध्यान दोबारा रिस्टोर होता है और अगले सेशन में आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। एक और जरूरी एस्पेक्ट है पॉजिटिव माइंडसेट और इमोशनल बैलेंस। जब हम मेंटली बैलेंस्ड रहते हैं, तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कम इफेक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स, फियर ऑफ फेलियर और एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं। मेंटल वेलबीइंग मेंटेन करने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, जर्नलिंग या शॉर्ट रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बहुत मददगार होते हैं। उदाहरण के लिए, रोज सुबह 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने से आप मेंटली काम रहते हैं और फोकस इंप्रूव होता है। कंसिस्टेंसी और रूटीन का भी ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप अपने स्लीप शेड्यूल, डाइट,
एक्सरसाइज और मेंटल प्रैक्टिसेस को रेगुलर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका ब्रेन और बॉडी नेचुरली हाई फोकस मोड में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए सुबह उठकर हल्का एक्सरसाइज करना, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना और शॉर्ट मेडिटेशन प्रैक्टिस करना आपके पूरे दिन की एनर्जी और अटेंशन स्पैन को बूस्ट करता है। अंततः मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और ध्यान में सीधा कोरिलेशन है। हेल्दी बॉडी प्लस काम माइंड इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फोकस। मॉडर्न लाइफस्टाइल की चैलेंजेस जैसे स्ट्रेस, सिडेंटरी रूटीन्स और इंफॉर्मेशन ओवरलोड को मैनेज करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनाना जरूरी है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, पॉजिटिव माइंडसेट और स्ट्रक्चर्ड रूटीन सभी मिलकर आपका अटेंशन स्पैन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। इसलिए ध्यान और एकाग्रता केवल टेक्निक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे ओवरऑल हेल्थ और लाइफस्टाइल के फाउंडेशन पर भी पूरी तरह डिपेंड करती है। यदि आप अपने माइंड और बॉडी को इक्वली केयर देंगे तो फोकस, क्लैरिटी और एफिशिएंसी ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगी। दैनिक दिनचर्या और अनुशासन से ध्यान बढ़ाना। ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी दैनिक दिनचर्या और अनुशासन को सुधारना। मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग अक्सर केओटिक शेड्यूल के कारण डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। बिना स्ट्रक्चर्ड रूटीन के काम करना दिमाग को ओवरबर्डन करता है और फोकस खो जाता है। इसलिए अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिन को प्लान करना सीखें। छोटे और अचीवेबल स्टेप्स के साथ रूटीन बनाना बहुत आसान और इफेक्टिव तरीका है। सबसे पहला स्टेप है सुबह की शुरुआत डिसिप्लिन के साथ करना। सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे फ्रेश और अलर्ट होता है। इसे सही तरीके से यूटिलाइज करना आपके पूरे दिन की फोकस एनर्जी को बूस्ट करता है। उदाहरण के लिए सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग या लाइट एक्सरसाइज करें और हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। इस तरह की स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन से आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है टॉप प्रायोरिटी टास्क्स को पहले पूरा करना। दिन की शुरुआत में अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को आइडेंटिफाई करें और उन्हें कंप्लीट करने पर फोकस करें। इसे ईट दैट फ्रॉग प्रिंसिपल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 3 मेजर टास्क्स हैं तो सबसे चैलेंजिंग या मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पहले करें। ऐसा करने से आपका दिमाग लाइटर टास्क के लिए रेडी रहता है और एनर्जी एफिशिएंटली यूज होती है। टाइम ब्लॉकिंग और शेड्यूल मैनेजमेंट भी मॉडर्न लाइफस्टाइल में अत्यंत जरूरी है। अपने काम को छोटे सेशंस में डिवाइड करें और हर सेशन के लिए क्लियर स्टार्ट और एंड टाइम तय करें। उदाहरण के लिए 9 से 11 बजे स्टडी सेशन, 11 से 11:15 बजे शॉर्ट ब्रेक, 11:15 से 1 बजे वर्क सेशन। इस तरह का शेड्यूल आपके दिमाग को प्रेडिक्टेबिलिटी देता है और फोकस मेंटेन करना आसान बनाता है। टाइम ब्लॉकिंग के साथ पोमोडोरो टेक्निक कंबाइन करना भी बहुत इफेक्टिव है। एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कंसिस्टेंट ब्रेक और रेस्ट पीरियड्स। कंटिन्यूअस काम करने से दिमाग फटीग महसूस करता है और कंसंट्रेशन गिर जाती है। इसलिए शॉर्ट ब्रेक्स लें और उन्हें स्ट्रक्चर्ड तरीके से फॉलो करें। उदाहरण के लिए हर 50 मिनट काम के बाद 5 से 10 मिनट वॉक, स्ट्रेच या हाइड्रेशन ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है और नेक्स्ट सेशन में आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट भी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह बचना मुश्किल है, लेकिन उन्हें मैनेज करना संभव है। अपने वर्कस्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें, फोन नोटिफिकेशंस ऑफ करें और जरूरी ऐप्स के लिए शेड्यूल टाइम तय करें। उदाहरण के लिए वर्क आवर्स में सोशल मीडिया यूज रेस्ट्रिक्टेड करें और स्पेसिफिक टाइम पर ही चेक करें। इस तरह की रूटीन बेस्ड डिसिप्लिन से आपका फोकस नेचुरली इंप्रूव होता है। नाइट रूटीन और स्लीप डिसिप्लिन भी डेली रूटीन का अहम हिस्सा है। प्रॉपर स्लीप और रेस्टफुल नाइट से आपका दिमाग अगले दिन के लिए रिचार्ज होता है। उदाहरण के लिए सोने से पहले फोन फ्री टाइम रखना, लाइट रीडिंग करना या मेडिटेशन करना आपकी नींद क्वालिटी इंप्रूव करता है। गुड स्लीप डायरेक्टली आपके फोकस, मेमोरी और मेंटल क्लैरिटी को एनहेंस करता है। गोल सेटिंग और रिफ्लेक्शन डेली रूटीन का फाइनल एलिमेंट होना चाहिए। हर दिन की शुरुआत में गोल सेट करें और दिन के अंत में इवैल्यूएट करें कि आपने क्या अचीव किया। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को नोट करना मोटिवेशन बढ़ाता है और फोकस को सस्टेन करता है। उदाहरण के लिए अगर आपने आज 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स कंप्लीट किए तो उन्हें जर्नल में नोट करें। यह हैबिट धीरे धीरे आपके माइंड को डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनाती है। एडवांस लेवल पर आप वीकली प्लानिंग और मंथली रिव्यू को भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं।
वीकली प्लानिंग से आप आने वाले चैलेंजेस और टास्क्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं और बेटर प्रिपेयर होते हैं। मंथली रिव्यू से आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से हैबिट्स आपके फोकस को एनहांस कर रहे हैं और कौन से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है जो लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन को मैक्सिमाइज करता है। अंत में, ध्यान बनाए रखने का मतलब सिर्फ टेक्निक्स सीखना नहीं है, बल्कि अपने लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स में डिसिप्लिन लाना भी है। मॉर्निंग रूटीन, प्रायोरिटी टास्क्स, टाइम ब्लॉकिंग, स्ट्रक्चर्ड ब्रेक्स, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, नाइट रूटीन और गोल रिफ्लेक्शन, ये सभी एलिमेंट्स मिलकर आपके फोकस और कंसंट्रेशन को मजबूत बनाते हैं। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ इन स्टेप्स को अपनाने से आपका दिमाग नेचुरली अलर्ट, प्रोडक्टिव और मेंटली क्लियर बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सबसे आसान और प्रभावी उपाय जो आपके ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करेंगे। हमने देखा कि फोकस सिर्फ टेक्निक या हैबिट तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ, डेली रूटीन और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करता है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स अपनाकर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से आसानी से बच सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और आपने कुछ नया सीखने को मिला, तो बुक बीम को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले और भी यूजफुल टिप्स और हैक्स मिस न करें। साथ ही अपने दोस्तों और कोलीग्स के साथ ये नॉलेज शेयर करें ताकि वो भी अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। याद रखें, ध्यान और एकाग्रता एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और सही अप्रोच से आप हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप्स अपनाएं और अपने दिमाग को नेक्स्ट लेवल तक ट्रेन करें। धन्यवाद दोस्तों, और ध्यान बनाए रखें।